नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मुकेश पंचाल। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत से लोगों ने यूडाइस के बारे में मुझसे बात की है और कमेंट बॉक्स में भी लिखा है कि सर आप यूडाइस की फीडिंग कैसे की जाए डाटा, उसका एक वीडियो बनाओ दोस्तों। तो आज मैं आपको एक डेमो के रूप में एक वीडियो बता रहा हूँ, जो कि एक टेस्टर है। आप चाहो तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हो। आपकी जब ओरिजिनल यूडाइस की डाटा फिटिंग करो उसके पहले आप इस टेस्टर को यूज़ कर सकते हो और आप टेस्ट करें कि किस प्रकार से डाटा भरने हैं। जब पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाए, फिर आप अपने जो ओरिजिनल डाटा है उसको फिटिंग करें अपनी साइट पे जाके दोस्तों। इसके पहले एक बात मैं आपको और कह दूँ दोस्तों कि आप डाटा भरने से पहले इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लें यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद ही आप डाटा भरना शुरू करें। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन को टेस्टर को यूज़ करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए हमको गूगल की साइट की जाना होगा और यहाँ पे हमको 164-100-78-126 अपन को लिखना है। जैसे आप ये लिखोगे तो आपके यहाँ पे इस टाइप के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को इस पे क्लिक करना है, यूडाइस प्लस। इस पे क्लिक करके अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक तो ये ऑप्शन आ जाएगा डाटा कैप्चर फॉर्म का। यहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो जिस कक्षा का चाहो। जैसे आपके स्कूल 1 से 4 का ही है तो यहाँ से डाउनलोड करो। अगर स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक चलती है तो यहाँ से डाउनलोड करो, और 1 से 7 तो इसी प्रकार आप जिस आपके विद्यालय में क्लास चलती है उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। फॉर्मेट डाउनलोड करके आपको भर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन फॉर ऑल स्कूल और लॉगिन फॉर ऑल यूटीएस। यानी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए है, ये ऑल स्टेट के लिए। तो अपन को ऑल स्टेट के स्कूल पर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एक तरह से टेस्ट के लिए अपन कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो आईडी यूज़र नेम लिखा हुआ है वो टेस्टर यूज़र आईडी है, जो कि आप भी चाहो तो इसको यूज़ करके कर सकते हो। यह है TR71300104। उसके बाद में इसका जो पासवर्ड है दोस्तों वो है T कैपिटल है, EST स्मॉल है, @123 ये पासवर्ड है इसका। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, पासवर्ड और यूज़र आईडी दोनों को। फिर अपन को कैप्चा डाल देना है, जैसे 5BCC। फिर अपन को इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे ये टेस्टर के रूप में है, तो अपन को सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से अपने सामने ये सभी प्रकार की स्कूलें खुल जाएंगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे दूसरी स्कूलें भी आ जाएंगी। इस प्रकार की अपने सामने स्कूलें खुल जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों सभी विद्यालयों का दे रखा है इस प्रकार। जैसे अपन कोई भी एक विद्यालय इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपन तो एज ए टेस्टर ही काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक विद्यालय सिलेक्ट कर रहा हूँ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का। तो जब आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात और करना चाहूँगा मैं कि अपन को वही स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है। जैसे जो कंप्लीट होगी उसका तो ऑलरेडी डाटा पूरा कंप्लीट है, तो अपन इसमें कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी स्कूल का अपन को चयन करना है जिसका कि डाटा यहाँ सबमिट नहीं हुआ है। जैसे मैं ये एक अपर प्राइमरी स्कूल है, वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ लिखा हुआ, उसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने
इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। ऐसी स्क्रीन आप भी जब सिलेक्ट करोगे अपने यूडाइस नंबर डाल के तो आपके सामने भी इसी प्रकार की स्क्रीन आएगी दोस्तों। आप जैसे जैसे काम करते जाओगे यहाँ पे कंप्लीटेड, नॉट स्टार्टेड आदि ये आते रहेंगे। जैसे आप काम शुरू करोगे प्रपत्र का आपने भर दिया तो यहाँ कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी प्रकार कैटेगरी बी में भी इसी प्रकार अपन को ये सब जब कंप्लीटेड हो जाएंगे, टोटल ये पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में ये पूरा फॉर्म अपलोड होगा। तो दोस्तों जैसे इसकी प्रोफाइल तो कंप्लीटेड है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ प्रोफाइल में अपन को क्या काम करना है। तो इसकी प्रोफाइल के लिए अपन प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दोस्तों यूडाइस कोड अपने विद्यालय का डाल देना अपन को, इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन डालनी है, अक्षांतर और देशांतर क्या अपनी लोकेशन है वो डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे स्कूल नेम डालना है कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में स्कूल नेम डालना है। उसके बाद में यहाँ पे अपन को सिलेक्ट करना है कि वो अपनी स्कूल है वो अर्बन एरिया की है या रूरल एरिया की है। उसके बाद में अपन को यहाँ पे विलेज का नेम डाल देना है, जिस गांव में अपनी स्कूल है उसका अपन को नाम डालना है। यहाँ हैबिटेशन डालना है, हैबिटेशन नेम उसको डाल देना है, जैसे अगर सिटी है तो उसका मोहल्ला आदि डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद में यहाँ पे अपन को अपने विद्यालय का पिन कोड नंबर डालना है। यहाँ पे विद्यालय की ग्राम पंचायत का नाम डालना है, किस ग्राम पंचायत के अधीन आता है। यहाँ अपन को CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का नाम डालना है। उसके बाद में नेम ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट, यहाँ पे अपन को ब्लॉक का नाम डालना है, जिस ब्लॉक में अपना स्कूल आता है। उसके बाद में दोस्तों नेम ऑफ एजुकेशन ब्लॉक आ गया। उसके बाद में यहाँ पे अपन को असेंबली का नाम डालना है, किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में आती है अपनी स्कूल। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का नाम डालना है, संसदीय क्षेत्र कौन सा है अपना। उसके बाद में नेम ऑफ द, अगर सिटी है तो म्यूनसिपल नगरपालिका का नाम डालना है और यहाँ सिटी का नाम डालना है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल दोस्तों अपन को डालने हैं यहाँ पे, जैसे हेड ऑफ द स्कूल। अगर लैंडलाइन है आपका तो STD नंबर यहाँ डाले और यहाँ डाले। उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी है। उसके बाद में यहाँ तो हेड ऑफ द स्कूल का आ जाएगा। उसके बाद में रिस्पोंडेंट नेम का, रिस्पोंडेंट नेम आ जाएगा उसका, जैसे यहाँ पे अपन रिस्पोंडेंट नेम भर देंगे, जैसे मैं अपना खुद का ही भर रहा हूँ। यहाँ भर देंगे, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, जैसे ये मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, मोबाइल आ गया। अगर लैंडलाइन है तो STD कोड के साथ अपन लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, स्कूल का ईमेल एड्रेस डाल देना है। अगर स्कूल की वेबसाइट है तो वेबसाइट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में अपन उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपने सामने दूसरा ऑप्शन खुलेगा इस टाइप का दोस्तों। यहाँ पे आप जब शुरू करोगे तो आपका पूर्व का डाटा ऑनलाइन किया हुआ है, तो लगभग काम तो यहाँ पे पहले से किया हुआ ही मिलेगा। जैसे ये स्कूल कैटेगरी अपर प्राइमरी, तो वो पहले से ही अपन वहाँ प्रोफाइल अपनी कंप्लीट थी इसकी, इसलिए पहले से ही भरा हुआ था। उसके बाद में लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्लास, यहाँ अपना जो है अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी, वो अपन को यहाँ सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में अपने स्कूल की जो सबसे छोटी क्लास है और जो सबसे बड़ी क्लास है वो यहाँ पे अपन को एंट्री करनी है। टाइप ऑफ स्कूल में ओनली फॉर बॉयज़ है या ओनली फॉर गर्ल्स है या को एजुकेशन है, तो वो अपन को करना है। तो ज़्यादातर को एजुकेशन ही होती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन को सेक्शन क्लास वाइज अपन को डालने हैं। जैसे प्री प्राइमरी अगर चलती है तो कितने सेक्शन उसके चल रहे हैं। जैसे उसके बाद में जैसे फर्स्ट क्लास है तो अपने ज़्यादातर विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में एक ही सेक्शन चलता है, तो अपन को यहाँ एक ही डालना है। उसे एक बार सब क्लासों के अपन को सेक्शन यहाँ पे डाल देंगे। सेक्शन यहाँ पे डाल देंगे अपन। सेक्शन डालने के बाद दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पे अपने सामने ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे अपन को ऑप्शन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल है तो 1 नंबर आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आपके लोकल बॉडी
है तो 3 नंबर कोड दे रखा है, जो आप आपके फार्मों में एक बार देख लें, जो आपने ऑफलाइन भरा है वहाँ पे सबके कोड दे रखे हैं इसके लिए। उसके बाद में ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आपकी स्कूल की स्थापना का वर्ष, जैसे यहाँ पे मैं भर देता हूँ 1954 में स्थापना हुई थी, स्कूल की स्थापना का वर्ष करना है। उसके बाद में ईयर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्कूल, ये सिर्फ प्राइवेट वालों के लिए ही भरना है। प्राइमरी की मान्यता कब मिली, अपर प्राइमरी की मान्यता मिली। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल, आपका स्कूल क्रमोन्नत कब हुई वो आपको डालना है। जैसे प्राइमरी स्कूल थी तो प्राइमरी टू अपर प्राइमरी कब हुई, जैसे 1954 में खुली थी और 1994 में ये क्रमोन्नत हुई, तो वो अपन को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे दिस स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, तो ये ज़्यादातर नहीं होती है क्योंकि अपने स्पेशल स्कूल उन लोगों के लिए कहीं पे भी नहीं है, तो अपन को यहाँ पे ज़्यादातर नो ही करना है। उसी प्रकार इस दिस शिफ्ट स्कूल, अगर 2 पारियों में आपका विद्यालय चलता हो तो यस करना है और नहीं तो नो करना है। इन द रेजिडेंशियल स्कूल के आवासीय विद्यालय अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इफ़ यदि आवासीय विद्यालय है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ आवासीय विद्यालय, तो ये ऑप्शन मेरे सामने खुल जाता है। तो यहाँ पे अपन को आश्रम है या नॉन आश्रम है या प्राइवेट है या अदर है आदि, इसको अपन को सिलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार अगर बोर्डिंग फैसिलिटीज़ है तो उसके लिए अपन को यहाँ करना है, प्राइमरी लेवल पे है या अपर प्राइमरी पे है। अगर जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के नाम डालने पड़ेंगे। उसी प्रकार अपर प्राइमरी है तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के नाम डालने पड़ेंगे। उसी प्रकार आगे है इन दिस से माइनॉरिटी, अगर ये अल्पसंख्यक विद्यालय है या मैनेज कर रहा है उसको तो यस करना है और नहीं कर रहा है तो नो करना है। इस प्रकार टाइप ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी मैनेज्ड द स्कूल, अगर कौन सी माइनॉरिटी स्कूल को मैनेज कर रही है वो अपन को यहाँ पे ऑप्शन कर देना है। उसके बाद में अपन जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। यहाँ पे दोस्तों अपने सामने आता है लैंग्वेज। आर मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स टैंग, यहाँ पे क्या आप प्राइमरी लेवल से मातृभाषा में पढ़ा रहे हो ये लिखना आपको। अगर आप मातृभाषा में 1 से 5वीं तक की जो कक्षा है उनको पढ़ा रहे हो तो यस करना है, नहीं तो फिर नो करना है। उसी प्रकार मीडियम ऑफ स्कूल, आपके स्कूल की मीडियम कौन सी है, किस भाषा का है। जैसे अपने ज़्यादातर हिंदी है तो अपन को हिंदी सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे भी अपन को कुछ नहीं करना है क्योंकि स्कूल ही पूरा हिंदी में, तो टोटल कार्य अपन को हिंदी में होगा। जैसे आप यहाँ करोगे हिंदी दोबारा तो ये नहीं लेगा या ना करेगा, यू कैन नॉट सिलेक्ट द टू सेम इंस्ट्रक्शन मीडियम, तो यहाँ पे अपन को हिंदी कर देना है। उसके बाद में इफ़ अदर लैंग्वेज प्लीज स्पेसिफाइड, अगर कोई और लैंग्वेज है तो यहाँ पे आपको उसको लिखना है। उसके बाद में लैंग्वेज है जो तृतीय, आप कोई एक भाषा जो आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन करना है। जैसे हमारे यहाँ तृतीय भाषा चलती है संस्कृत, तो अपन को 14 नंबर यहाँ सिलेक्ट करना है तृतीय भाषा। उसी प्रकार कोई और लैंग्वेज है, जैसे किसी में पंजाबी भी चलती है और सिंधी भी चलती है, तो आप अधिकतम 3 भाषाओं का चयन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल कोर्सेज, अगर अपर प्राइमरी के लिए आप कोई वोकेशनल कोर्सेज चला रहे हो तो उसके लिए आपको यस या नो में से सिलेक्शन करना है। और उसके बाद में आता है डज द स्कूल प्रोवाइडेड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडलाइन काउंसलिंग, अगर आप काउंसलिंग कराते हो वोकेशनल व्यवसाय कोई तो यहाँ पे उसको यस नो करना है। उसके बाद में आता है प्रोफाइल ऑफ प्री प्राइमरी सेक्शन अटैच टू स्कूल, यहाँ पे अपन को वेदर प्राइमरी सेक्शन अदर देन आंगनवाड़ी के अलावा कोई प्राइमरी सेक्शन अपने यहाँ पे चल रहा है तो उसको यस करना है। और अगर यस करोगे तो आपको यहाँ पे LKG और UKG के छात्र और छात्राओं के डाटा देने पड़ेंगे। इसके बाद में आता है वेहन द आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड स्कूल, जहाँ पे आंगनवाड़ी मर्ज हो चुकी है स्कूलों में उनको यहाँ पे यस कर देना है। और जहाँ पे आंगनवाड़ी अगर नहीं है तो नो करना है। जैसे आंगनवाड़ी यहाँ पे है तो यस कर देना है। फिर कोड ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर, जैसा अपना यूज इस कोड आता है उसी प्रकार आंगनवाड़ी का भी अपना एक कोड आता है, उसको अपन को यहाँ भरना है। और यहाँ पे अपन को आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं प्री प्राइमरी के, उन बच्चों की संख्या को अपन को यहाँ डालना है, जो प्री प्राइमरी के बच्चे उनको। उसके बाद में अगर यहाँ ट्रेंड है तो यस लिख देना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो लगभग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ट्रेंड ही होती है, और नहीं है तो आपको नो कर देना है। इसके बाद में आता है दोस्तों
यहाँ अपने आसपास की जो विद्यालय हैं उनका अपन को डिस्टेंस लिखना है। जैसे प्राइमरी स्कूल कितना दूर है आपसे कि विद्यालय वो भरना है। उसी प्रकार अपर प्राइमरी का भरना है, सेकेंडरी का भरना है और हायर सेकेंडरी का भरना है, या आपके विद्यालय से इन विद्यालयों की दूरी कितनी वो भरना है। उसके बाद में दोस्तों वेदर स्कूल इज वेदर रोड्स, तो क्या सभी मौसमों में आपके स्कूल तक आने का रोड है, तो यस या उसको नो कर देना है। उसके बाद में प्रोफाइल ऑफ द स्कूल फॉर ऑल सेक्शन, यहाँ पे आपको दोस्तों नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल के शैक्षणिक कार्य दिवसों को भरना है दोस्तों। तो जैसे पिछले साल के जो शैक्षणिक कार्य दिवस है प्री प्राइमरी के अगर प्री प्राइमरी तो, और प्राइमरी के हो तो प्राइमरी के, उसी प्रकार अपन को यूपीएस के भी डाल देने हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों अपन को ये पूछ रहा है एवरेज स्कूल और चिल्ड्रन पर डे, यानी बच्चा पर डे आपके विद्यालय में कितने दिन रहता है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है 5 घंटे 40 मिनट, उसी प्रकार अपने विद्यालय का जितना समय है वो अपन को यहाँ डाल देना है। प्री प्राइमरी वाले कितना समय देते हैं, आफ्टर प्राइमरी वाले कितना समय देते हैं। उसके बाद में यहाँ टीचर्स के लिए पूछ रहा है कि टीचर्स कितने समय स्कूल में रुकते हैं, तो जितने समय अपना समय है उसके घंटे अपन को डाल देने हैं कि कितने घंटे का अपना, जैसे 6 घंटे 10 मिनट होता है समय प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, वो अपन को यहाँ पे डाल देना है। फिर अपन को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अपने सामने एक और ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अपन को सीसी के बारे में जानकारी देनी है। जैसे आपके सीसी कौन से लेवल पे चल रही है, जैसे प्राइमरी लेवल पे चल रही है तो प्राइमरी लेवल पे बहुत से विद्यालय ऐसे जहाँ अपर प्राइमरी लेवल पे भी चल रही है तो उनको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलर बीइंग मेंटेन्ड, क्या आप उसके रिकॉर्ड छात्रों के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो सीसी में अपन सभी छात्रों के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, इसलिए अपन को यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि शेयर्ड विथ पेरेंट्स, क्या आप छात्रों की जो रिकॉर्ड है उसको उनके माता पिता के साथ शेयर करते हो। तो हाँ दोस्तों, सीसी में अपन उनके माता पिता के साथ उनके रिकॉर्डों को शेयर करते हैं, तो यस कर देना है। उसके बाद में आता है जब फॉर प्राइवेट स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूल है तो यहाँ पे एनरोल्ड बाय लेवल 12 ऑफ आरटी ईयर डालना है, एकेडमिक ईयर, आरटी एक्ट इन प्रीवियस ईयर का डालना है, और आरटी के अंदर आपने जो एडमिशन किए हैं क्लास पहली में कितने लिए, दूसरी में कितने लिए, वो आपको यहाँ प्राइवेट स्कूलों वालों को ये डाटा भरना है। उसके बाद में आता है दोस्तों वेदर एंड आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल आर अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, अपने स्कूल से बाहर के कोई बच्चे अगर अपने स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो अपन को यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप यस करते हो तो फिर आपको यहाँ पे कितने बच्चे आ रहे हैं उसका डाटा भरना है। और उसके बाद में कंडक्ट स्पेशल ट्रेनिंग, किस टाइप की ट्रेनिंग स्कूल टीचर दे रहे हैं या एनजीओ करवा रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्ट का है, इसी प्रकार ये अपन को करना है, लेकिन अपने ज़्यादातर इसको नो ही करना है क्योंकि अपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चलती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रिमेडियल टीचिंग इन करंट ईयर, यानी जो जिनका पुनः प्रवेश हुआ है अपने विद्यालय में उनको यहाँ पे अपन को डाटा डालना है, जो पुनः प्रवेशी विद्यार्थी हैं। उसके बाद में अपना सेशन कब स्टार्ट होता है, गिव द मंथ सेशन स्टार्ट, तो जैसे अपना सेशन मई में 1 मई से शुरू हो जाता है तो अपन को 1 मई डालनी है। कहाँ पे अगर जुलाई में होता है तो जुलाई डालनी है। ये अपने सेशन के स्टार्ट का माह यहाँ पे भरना है। उसके बाद में दोस्तों आता है वेयर फुल सेट है टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन करंट एकेडमिक ईयर, क्या आपने इस साल में जो टेक्स्ट बुक है पाठ्य पुस्तकें वो प्राप्त कर ली हैं। तो दोस्तों सभी लगभग प्राप्त कर ली होती, तो उसको अपन को यस करना है। और यहाँ पे अपन को उसका मंथ डालना है, किस महीने में अपन को वो प्राप्त हुई। जैसे ज़्यादातर मई में भी आ जाती है और जुलाई में भी आ जाती है, तो अपन को यहाँ पे उसका माह सिलेक्ट करना है, किस महीने में अपन को पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई। उसके बाद में और रिसीव ग्रेडेड सप्लीमेंट्री कोई मटेरियल आता है पाठ्य पुस्तकों के अलावा, तो वो उसको अपन को यहाँ डालना है यस नो में, पाठ्य पुस्तकों के अलावा कोई मटेरियल है तो। उसके बाद में दोस्तों अपन को यहाँ पे टेक्स्ट बुक के बारे में पूरा भरना है, टीएलएम के बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में। जैसे वेदर कंप्लीट सेट ऑन फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, क्या आपने सभी रिसीव किए हैं। प्राइमरी में अपर प्राइमरी में तो लगभग सभी कोर्स आ जाते हैं, तो अपन को यहाँ पे यस कर देने कि अपन ने सभी कोर्स प्राप्त कर लिए। उसी प्रकार टीएलएम अगर आपको मिला हो तो टीएलएम का भरना है।
यस हो तो 1 नंबर, प्री प्राइमरी में ये प्री प्राइमरी सेक्शन का है, ये प्राइमरी सेक्शन का है, TNM मिला हो तो आपको उसको यस कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पे प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फ्रॉम ईच ग्रेड, क्या अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो यस, नहीं तो नो, सबको करते हुए अपन को जाना है। उसी प्रकार नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, ये अपने विद्यालय का साल भर में कितनी बार निरीक्षण किया है वो अपन को फिगर भरना है। जैसे 10 बार मेरे विद्यालय का निरीक्षण हुआ, 10 भर दूंगा। नंबर ऑफ विजिट बाय CRC ने कितनी बार विजिट किया है, जैसे 10 में से 6 बार CRC ने विजिट किया है। ब्लॉक लेवल अधिकारी CBO ऑफिस से अगर कोई आया हो तो CBO ऑफिस को कर देना है। और नंबर ऑफ विजिट डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई आया है तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से। दोस्तों यहाँ ध्यान रखें कि अपन ने इंस्पेक्शन के जो फिगर भरे हैं वो फिगर यहाँ पे मैच होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अपन 7 नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपन को मैनेजमेंट की जानकारी देनी है, SMC संबंधी जानकारी यहाँ पे होगा। दोस्तों पहले पूछ रहा है वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, तो हाँ सभी विद्यालयों में ये है। तो टोटल ऑफ मेंबर इन SMC मेल और फीमेल यहाँ पे अपन को डालने हैं, कितने मेल है SMC में। नंबर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, कितने छात्रों के माता पिता SMC कमेटी में अपन ने रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे जातिवार अपन को फिगर डाल देना है, किस जाति से कितने हैं, माइनॉरिटी से तो वो फिगर अपन को यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में वो लोकल जनप्रतिनिधि यहाँ पे कितने मेल फीमेल अपने SMC में वो डाल देने हैं। टीचर्स जो अपन SMC में अपन लेते हैं मेल फीमेल वो भी यहाँ पे अपन को संख्या डाल देनी है। और कितने SMC सदस्यों ने ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी है दोस्तों वो यहाँ पे अपन को फिगर डालना है, कितने मेल और कितने फीमेल ने ट्रेनिंग प्राप्त की है। उसी प्रकार नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड बाय SMC ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी आपने पिछले साल में SMC की कितनी बैठ के बुलाई है वो दोस्तों यहाँ पे फिगर डालना है अपन को। और अगर SMC ने स्कूल डेवलपमेंट का प्लान बना रखा है तो दोस्तों हर जगह लगभग बनता है प्लान, तो अपन को यहाँ पे यस ही करना है। और कहीं नहीं बनाया हो बाई चांस तो उसको नो भी आप कर सकते हो। उसी प्रकार बैंक अकाउंट के बारे में आप मेंटेन लिखा है, सेपरेट बैंक अकाउंट है उसका SMC का, तो यस दोस्तों सबका सेपरेट SMC का अकाउंट है। और अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है, किस बैंक में आपका SMC का अकाउंट है, यहाँ ब्रांच का नाम लिखना है, यहाँ अकाउंट नंबर आपको देना है, यहाँ अकाउंट किस नाम से, तो SMC के नाम से अकाउंट होता है तो वो अपन को नाम देना, और यहाँ उसका IFSC कोड देना है। फिर अपन को दोस्तों यहाँ से इसको 7 नेक्स्ट करते हुए फिर अपन को आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अपने सामने आता है क्लासरूम के बारे में जानकारी भरने का। स्टेटस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग का अपन को यहाँ स्टेटस भरना है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन को ज़्यादातर गवर्नमेंट ही भरना है, अगर प्राइवेट है तो उनको उसके हिसाब से भरना है। अगर अपना राजकीय विद्यालय तो अपन को गवर्नमेंट भरना है। कुछ लोग गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग भी भर देते हैं, जो गलत है। अपने पास राजकीय विद्यालय तो उसको गवर्नमेंट ही करना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग भरना है, उसके ब्लॉक कितने हैं, अगर एक ही ब्लॉक में चलता है तो एक भरना है। उसमें पक्की बिल्डिंग कितनी है दोस्तों वो अपन को भरना है, जैसे पूरा ब्लॉक पक्का है तो पूरा पक्का, कोई अधूरा है तो उसके फिगर अपन को देने। उसके बाद में कच्ची बिल्डिंग कितनी है उसके फिगर अपन को देने। टेंट के बारे में जानकारी देनी है, और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसका भी अपन को यहाँ पे ब्यौरा देना है। और कोई अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो उसके लिए भी अपन को यहाँ पे उसका ब्यौरा देना है। उसके बाद में टाइप ऑफ द बाउंड्री वाल अपन को यहाँ सिलेक्ट करनी है, या पक्का बाउंड्री वाल है या पक्का बट ब्रोकन टूटा हुआ है तो यहाँ पे उसके बारे में भरना है, या नहीं हो तो नहीं भरना है, या पार्शियल अधूरा पड़ा हो तो पार्शियल कर देना उसको, तो यहाँ पे भरना है। उसके बाद में डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, यहाँ पे अपन को क्लासरूम के लिए भरना है। नंबर ऑफ क्लास रूम यूज फॉर इंस्ट्रक्शन पर्पज़, यानी आप कितने क्लासरूम यूज़ कर रहे हो, जैसे 8 क्लास है तो 8 रूम यूज़ करते हैं। और कंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन अगर कोई हो तो वो आप यहाँ पे आपको दोस्तों पूरे क्लासरूम आपके विद्यालय में कितने वो भरने हैं। जैसे मेरे विद्यालय में 14 क्लासरूम है तो उसको मैंने 14 भर दिया। उसके बाद में अंडर कंस्ट्रक्शन कितने वो अपन को भरने, और जीर्ण शीर्ण कितने क्लासरूम है वो अपन को यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद में आता है आउट ऑफ द टोटल क्लास यूज्ड, प्राइमरी के लिए आप कितनी यूज़ कर रहे हो क्लासरूम, प्री प्राइमरी के लिए कितने क्लासरूम यूज़ करो, और अपर प्राइमरी के लिए कितने क्लासरूम यूज़ करो, वो यहाँ पे आपको डाटा देना है। टोटल नंबर ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम के अलावा अपने पास और कितने रूम शेष है वो अपन को यहाँ डाटा डाल देना है।
उसके बाद में क्लासरूम बाय कंडीशन, यहाँ पे क्लासरूम की कंडीशन डालनी है। तो यहाँ पे पक्के कितने हैं, अगर कोई रिपेयर चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे डाटा डालना है, और ज़्यादा अगर रिपेयरिंग चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे डाटा डालना है। उसी प्रकार कोई अधूरा काम है पार्शियल, तो उसका भी अपन को यहाँ पे डाटा डाल देना है। कच्चे का उसी प्रकार डाटा डालना है, उसी प्रकार टेंट का डालना है। उसके बाद में दोस्तों आगे पूछ रहा है वेदर लैंड इज़ अवेलेबल फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ स्कूल, क्या आपके पास और ज़मीन पड़ी है क्या आपकी बिल्डिंग के अलावा, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। वेदर सेपरेट रूम फॉर हेड टीचर प्रिंसिपल, तो अगर संस्था प्रधान का अपना अपना खुद का अलग से कक्ष है तो यस करना है, नहीं तो फिर आपको नो करना है और फिर इसको 7 नेक्स्ट करते हुए अपन को आगे बढ़ना। इसके बाद दोस्तों अपने सामने आता है टॉयलेट फैसिलिटीज़ के बारे में। डज द स्कूल हैव टॉयलेट, तो यस, अगर टॉयलेट है तो यस कर देना है, नहीं तो नहीं कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन को CWSN की अगर टॉयलेट है आपके विद्यालय में, CWSN के छात्र हैं और उनके लिए अलग से टॉयलेट है, तो उसके फिगर भरने हैं। टॉयलेट की टोटल कितने टॉयलेट हैं, फंक्शनल कितने, कार्य कितने कर रहे हैं, उसके बाद गर्ल्स का भरना है अपन को, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ मूत्रालय का भी यहाँ भरना है अपन को कि कितने टोटल बॉयज़ के लिए हैं और काम कितने कर रहे हैं। उसी प्रकार ये गर्ल्स का भरना है, यहाँ उसका टोटल आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट गिव टेबल 2.7 हाउ मेनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन द टॉयलेट, अगर रनिंग वाटर वाले कितने टॉयलेट हैं तो उनका अपन को यहाँ पे देना है ब्यौरा, जहाँ पे पानी की सुविधा है वहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों इज हैंड वाश फैसिलिटीज़ विद सोप अवेलेबल, खाना खाने के बाद हैंड वाश के लिए उसको साबुन है, तो दोस्तों साबुन का यूज़ करते हैं बच्चे, तो वो अपन को यस करना है यहाँ पे। वेदर गर्ल टॉयलेट, अगर गर्ल टॉयलेट है, नैपकिन एक्सीनेटर है तो उसको यस करना है, नहीं तो नहीं करना है गर्ल्स टॉयलेट में। इसी प्रकार वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल प्रेमिसेस, तो यहाँ पे अपन को ड्रिंकिंग वाटर है उपलब्ध तो यस कर देना है, क्योंकि सभी जगह होता है, और नहीं हो तो नो कर देना है। और अगर जब आप यस करोगे तो यह आपसे पूछेगा क्या उपलब्ध है, जैसे हेडपम्प हो तो हेडपम्प का कर देना है, कुआं है तो कुआं का भर देना है आदि। इसमें जो आप हो और कोई अदर हो तो आप उसको अदर भी यहाँ शो कर सकते हो। और कितने फंक्शन, जैसे 2 हेडपम्प हैं आपके विद्यालय में लेकिन काम एक ही कर रहा है तो उसको 1 भर देना है। उसके बाद में आधा आता है वाटर प्यूरिफायर, आपका आरओ लगा हुआ विद्यालय में, अगर लगा हुआ तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद में पूछ रहा है अपन को क्या आपके जो वाटर है उसका टेस्टिंग लैब हो रहा है साल भर में एक बार, अगर हो रहा है तो यस करना है, नहीं हो रहा तो नहीं करना है। उसी प्रकार आपके वर्षा के जल किस बचा है तो अगर कोई सुविधा है स्कूल में तो आप यस नो उसमें कर सकते हो। उसी प्रकार सोप अवेलेबल बिफोर आफ्टर मील, यानी बच्चों के खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन धोने के लिए उपलब्ध है, तो उसके लिए यहाँ पे अपन को यस करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ वाइट पॉइंट लिखना है अपन को कि अगर किसी विद्यालय में 5 नल लगे हुए हैं तो 5 लिख देंगे, अगर किसी विद्यालय में खाली हेडपम्प है तो वहाँ पे उनको 1 ही कर देना है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में अपन को यस नो करना है, यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। और कहीं काम है लेकिन काम नहीं कर रहा है तो उसको यस बट नॉट फंक्शनल पे क्लिक करना है। उसी प्रकार सोलर पैनल आपके विद्यालय में लगा हुआ हो तो उसके लिए यस नो आपको करना है। उसी प्रकार दोस्तों लाइब्रेरी के बारे में हमको यहाँ पे सूचना देनी है। अगर आपके विद्यालय में लाइब्रेरी चल रही है तो यस कर देना है, और फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स कर देनी है, कितनी बुक्स हैं यहाँ पे, वो कहाँ से, जैसे NCERT NBT या एनी अदर गवर्नमेंट पब्लिशर की बुक्स हैं तो वो अपन को भरना है। अगर बुक बैंक चल रहा है तो बुक बैंक का करना है, और रीडिंग कॉर्नर है तो उसका भी अपन को यहाँ फिल करना है। उसके अलावा दोस्तों डज द स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन, अगर आपके विद्यालय में फुल टाइम लाइब्रेरियन है तो यस करना है, नो करना है। उसी प्रकार आप न्यूज़पेपर आता है सर, न्यूज़पेपर आपके विद्यालय में तो यस नो करना है, न्यूज़पेपर लगभग हर विद्यालय में आता है इसलिए अपन को यस कर देना है। उसके बाद में प्लेग्राउंड फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा है, तो अगर हो आपके तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसी प्रकार दोस्तों मेडिकल चेकअप आपके बच्चों का लास्ट एकेडमिक ईयर में हुआ या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो यस कर देना है, और हुआ है तो कितनी बार हुआ है वो अपन को यहाँ फिगर डालना है। उसी प्रकार डीवर्मिंग टैबलेट्स आप देते हो या नहीं देते हो तो वो आपको लिखना है।
कितनी बार दे रखी है आपने, 2 डोज पूरी दे रखी है या पार्शियल है या नहीं देते हो तो उसके बारे में भरना है। उसी प्रकार आयरन फोलिक एसिड की गोलियों के बारे में अपन को भरना है जो अपन लगभग देते हैं। उसी प्रकार कोई डिसेबल चिल्ड्रन है तो उसके बारे में अपन को यहाँ सूचना देनी है। उसी प्रकार ये भी अपन को कॉलम बनना है। वेदर स्कूल है स्पेशल एजुकेशन, तो कोई स्पेशल एजुकेशन अपन ने अगर हो तो उसके लिए अपन को यहाँ पे क्लस्टर लेवल पे या डेडिकेटेड है या नो है तो वो अपन को यहाँ पे भरना है। उसी प्रकार वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन स्कूल, यानी आपको यहाँ पे पोषाहार का जो है वो उपलब्ध है या नहीं हो तो अपन को यहाँ पे यस करना है, क्योंकि पोषाहार बनाने के लिए अपने पास अलग से किचन हर जगह होता है। डस्ट स्कूल है, डस्टबिन के बारे में अपन को यहाँ पूछ रहा है। डस्टबिन कि आपके विद्यालय में ईच क्लासरूम, अगर सभी क्लासरूम में है तो यस कर देना है। उसी प्रकार टॉयलेट में अगर डस्टबिन है तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। उसी प्रकार किचन में अगर डस्टबिन है तो यस करना है, नहीं हो तो नो कर देना है। और यहाँ पे आपको दोस्तों फर्नीचर के लिए पूछ रहा है कितने बच्चों के बैठने के लिए आपके पास फर्नीचर उपलब्ध है, तो जितने छात्रों के पास बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध है तो वो यहाँ पे अपन को फिगर डाल देना। उसके बाद अपन को सेव एंड नेक्स्ट कर देना। उसके बाद में दोस्तों आता है फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट इन स्कूल के क्या क्या आपके वहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ पे अपन को ये इक्विपमेंट दिए हैं, जैसे ऑडियो है, विजुअल है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, तो जैसे रेडियो है, विजुअल में वीडियो, टीवी है, कुछ भी हो तो अपन को यहाँ पे यस करना है। उसी प्रकार आपके विद्यालय में अगर साइंस किट हो, मैथ किट्स हो या बायोमेट्रिक कोई डिवाइस हो तो उसके लिए अपन को यहाँ पे कर देना है। फिर अपन इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कंप्यूटर एंड डिजिटल के बारे में बात करें, अगर ICT लैब हो तो या दोनों KCL का हो तो बहुत है, या नॉन है तो नहीं करना है। और अगर ICT लैब हो तो उसका इम्प्लीमेंट स्थापना कब हुई वो आपको भरना है, और वो फंक्शनल है या नहीं फंक्शनल है वो आपको भरना है। और मॉडल लिखना आपको, बूट मॉडल है या VW मॉडल है वो लिखना आपको, या कोई अदर हो तो अदर भी आप लिख सकते हो। उसी प्रकार ICT इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल है आपके पास फुल टाइम तो वो लिखना है, पार्ट टाइम हो तो पार्ट टाइम कर देना है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको लैपटॉप और नोटबुक के बारे में जानकारी देनी है। अगर लैपटॉप है तो कितने यूनिट है और कितने काम कर रहे हो। उसी प्रकार ये टैबलेट्स के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में आदि ये जानकारी अपन को भरते हुए इसको सेव एंड द बेस्ट टूल्स एंड विद यूज्ड द टीचिंग, अगर आप यूज़ कर रहे हो ICT लैब का टीचिंग के लिए तो यस करना है। उसी प्रकार आपको ये भरते हुए आपको नेक्स्ट पे जाना। यहाँ पे दोस्तों अपने सामने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, अपने स्टाफ के बारे में सूचना देनी है। यहाँ तो आ गई है नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे अकाउंटेंट, अगर सीनियर सेकेंडरी हो तो अकाउंटेंट जो है, लाइब्रेरी असिस्टेंट्स है, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स है, तो उनके बारे में ये पूरी जानकारी यहाँ पे अपन को देनी है। UDC है तो UDC, LDC है तो LDC, पियोन हो या नाइट वॉचमैन हो तो उसके बारे में अपन को यहाँ डाटा भरना है। यहाँ पे अपन को टीचिंग स्टाफ, रेगुलर टीचर कितने हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 15 है तो 15 भर दिए, और कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर भर देना है, या पार्ट टाइम कोई हो तो उसका यहाँ पे भरना है। और आउट ऑफ टोटल टीचर हाउ मेनी टीचर्स हैव आधार नंबर, यानी आधार नंबर वाले कितने टीचर है वो यहाँ पे अपन को आउट ऑफ टोटल टीचर हाउ मेनी टीचर हैव आधार नंबर वाले हैं वो यहाँ पे अपन को डाल देना है। फिर अपन को यहाँ पे उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रहे कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ें, खाली छोड़ोगे तो सेव ही नहीं होगा, इसलिए अपन को ध्यान नहीं हो तो 0 उसको कर देना है। इसके बाद में दोस्तों अपने सामने इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे दोस्तों अपन को ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद अपने सामने इस प्रकार का स्क्रीन आएगी, जहाँ पे कि अपन को टीचर का कोड जो RJBN है वो अपन को डाल देना है, टीचर का नेम डाल देना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, मोबाइल नंबर, ये टीचर के बारे में अपन को पूरी जानकारी भरनी है। भरते हुए अपन को सेव करते हुए जाना है। उसी प्रकार अपन को जैसे एक टीचर का सेव हो गया, फिर अपन दूसरे टीचर पे जाएंगे तो उसी प्रकार एक का सेव होने के बाद अपन दूसरे का सेव करेंगे, तीसरे का सेव करेंगे, नेक्स्ट करते हुए जाएंगे, और फिर जब हो जाएगा तो मार्क एज कंप्लीटेड पे अपन क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों अपने सामने कॉलम आता है न्यू एडमिशन, एनरोल्ड एंड रिपीटर्स का, यानी जो
न्यू एडमिशन हुए हैं, एनरोल हुए हैं, रिपीटर से कोई, तो उनके लिए अपन को यहाँ पे नामांकन भरना है। प्री प्राइमरी हो तो प्री प्राइमरी में पहली, दूसरी, तीसरी, जो नए एडमिशन हुए हैं या जो रिपीटर से यानी पुनः प्रवेश जिन्होंने लिया है, उसके यहाँ पे अपन को फिगर भर देने, फिर अपन उसको सेव अपन को कर देना है। उसके बाद में आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइड डिटेल ऑफ एनरोलमेंट ड्यूरिंग द फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप से अगर कोई हो तो वो यहाँ पे अपन को फिलिंग करना है, उसको सेव कर देना है। इसी प्रकार आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट प्रोवाइडेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको यहाँ पे हैविंग आधार वाले कितने हैं, बीपीएल वाले कितने हैं, वो अपन को यहाँ पे डाल देना है। ट्रांजिस्टर कितने हैं उसके बारे में अपन को देना है। फिर कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे अपन को क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन को एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक सेशन, ग्रेड के आधार पर टोटल एनरोलमेंट कितना है वो अपन को यहाँ पे भरना है। इस प्रकार क्लास के आधार पे यहाँ पे अपन को भर देना है। ये टोटल एनरोलमेंट फ्रॉम 4 टू यहाँ पे अपन को भर देना है। ग्रेड के आधार पर जहाँ सी चल रही है वहाँ ग्रेड होती है, उसके आधार पे अपन ने अगर प्रवेश किया हो तो टोटल एनरोलमेंट उनका यहाँ पे डाल देना अपन को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन को एज वाइज अपने विद्यालय के बच्चों को डालना है। यहाँ तो आप टोटल एनरोलमेंट डाल दोगे। उसके बाद में 5 साल से कम के बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितनी हैं, तो उसका यहाँ क्लास वाइज जैसे सब क्लासों में जैसे 9 साल का कितना, 9 साल के कितने बालक बालिका हैं वो अपन को यहाँ पे नामांकन में भर देना है सब में। और फिर अपन उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये दोस्तों पूरा नामांकन का है। यहाँ पे अपन को एज वाइज नाम भर देना है। कक्षा पहली में 5वीं के कितने, 5 साल के कितने बालक हैं, 6 साल के कितने, उस प्रकार दूसरी में कितने, उस प्रकार सबकी एज वाइज यहाँ पे अपन को सूचनाएँ देनी है। उसके बाद में दोस्तों अपने सामने प्रपत्र खुलता है एनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनके बारे में अपन को यहाँ पे सूचना देनी है। ब्लाइंडनेस कितने या आदि या इसके बारे में अपन को ये सूचना देनी है। और जब ये सूचना भर दे उसके बाद अपन सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे दोस्तों जो फैसिलिटीज़ अपन ने बच्चों को उपलब्ध करी है उसके बारे में अपन को यहाँ पे भरना है। तो जैसे 4.2 में अपन ने जो अपने विद्यालय का नामांकन लिखा हुआ है उसके आधार पर अपन को यहाँ पे सूचना देनी है। जैसे टेक्स्ट बुक जनरल के छात्रों को कितनी दी, बॉयज़ गर्ल्स को, उसी प्रकार SC ST OBC, टोटल मुस्लिम माइनॉरिटी हो या अदर कोई माइनॉरिटी हो तो उसके बारे में अपन को यह जानकारी देनी है। फिर अपन को इसको सेव कर देना है। उसी प्रकार बाय चूजिंग प्रीवियस एकेडमिक ईयर ओनली फॉर अपर प्राइमरी ग्रेड 6 to 8, यहाँ पे अपन को दोस्तों 1 से 5 तक के बच्चों की जानकारी देनी है। और यहाँ पे दोस्तों अपन को 1 से 5 की अपन जानकारी देने के बाद उसको सेव कर देंगे। फिर अपन यहाँ से 6 से 8 की भी जानकारी इसी प्रकार दे देंगे। टेक्स्ट बुक है या यूनिफॉर्म हो या कोई साइकिल वाइकिल मिली हो तो उसको अपन यहाँ फिगर भरते हुए जो अपना नामांकन है दोस्तों उसी के आधार पर प्राइमरी और इन दोनों का मिल जाना चाहिए, मिलान होना चाहिए। फिर अपन इसको कंप्लीट एंड इसको सेव के बाद में अपन उसको नेक्स्ट कर। यहाँ पे हमको विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं उनको अगर न कोई अपन ने सुविधा दिलाई हुई प्रीवियस एकेडमिक ईयर में तो उसके बारे में अपन को यहाँ पे भर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे अपन यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर की अपने जो एग्ज़ाम की रिजल्ट आया था वो अपन को भरना है। यहाँ 5वीं तक जो बच्चे हैं उनके बारे में अपन को यहाँ पे भरना है कि स्टूडेंट कितने लोगों ने भाग लिया, किस जाति से, जैसे हमारे वहाँ ST से जैसे 95 ने भाग लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास तो क्वालिफाइड, जो जितने पास हुए वो अपन को फिगर डालना है। यहाँ पे क्लिक करना है देंगे। यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ टीचर्स विल आधार, कितने टीचर अपने यहाँ आधार या उनकी कोई आइडेंटिटी है यूनिक ID उसका फिगर अपन को डालना है। उसके बाद में प्लेस ए सिस्टम टू कैप्चर स्टूडेंट अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली, अगर
कोई इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास स्टूडेंट की उपस्थिति लेने का कोई उपकरण हो तो यस करना है, नहीं करना है। उसी प्रकार बायोमेट्रिक जो कर्मचारी है उनकी उपस्थिति का कोई बायोमेट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक है तो यस करना, नहीं नो करना है। और मूल्यांकन का हो चुका है विद्यालय का पूरा है स्कूल तो यस करना है, नहीं करना है। उसी प्रकार हैज स्कूल मेड इम्प्रूवमेंट प्लान ऑफ द बेसिक ऑफ एवोल्यूशन मूल्यांकन के लिए तो यस यहाँ पे जो है अगर इन द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर PFMS है तो यस करना, नहीं तो उसको नो कर देना है। उसी प्रकार इसको अपन सेव कर देंगे। उसके बाद में स्कूल फैसिलिटीज़ आगे आता है 11 नंबर स्कूल फैसिलिटीज़ का है। रिसर्च मैनेजमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड, कोई है प्लान आपका तो यस करना, नहीं करना है। उसके बाद में अगर है तो यस कर दे। उसी प्रकार स्ट्रक्चरली सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्ट, अगर होती हो तो कर देनी है। उस प्रकार ये जो पूछ रहा है अपन को भर देना है। वेदर नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्ट, यस है तो यस, नहीं तो नो। और CCTV अगर आपके लगा हुआ है स्कूल में तो यस करना है, नहीं तो नो। अग्निशमन यंत्र है उसके बारे में अपन को यहाँ भरना है। उसी प्रकार ये स्कूल है नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी तो यस या नो कर देना है। तो इस प्रकार ये जो सूचना चाहिए गई है दोस्तों उसको अपन को यस नो करते हुए कर देना है। और ये आत्मरक्षा के लिए अगर कोई आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग गर्ल्स की है तो यस या नो कर देना है। फिर उनके यहाँ संख्या भर देंगे, फिर अपन को सेव एंड कंप्लीट। जैसे ही आप सेव और कंप्लीट पे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने वापस से वही स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे अपन को चेक कर लेना है क्या क्या कंप्लीट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये अपन को यहाँ पे कंप्लीट कर देना है दोस्तों। और यहाँ से भी आप कर सकते हो जिसमें आप चाहते हो कंप्लीट करना, यहाँ से डायरेक्ट भी आप खोल सकते हो उसको। इस प्रकार से दोस्तों अपन को यूडाइस के डाटा को फीडिंग करना है। दोस्तों ये एक टेस्ट के तौर पे मैंने किया था पूरा कार्य, आप भी चाहो तो टेस्ट के तौर पे इसको कर सकते हो। इसका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लिंक भी दूंगा। अगर आप कोशिश करो एक बार तो अभी 30 अप्रैल लास्ट है ऑनलाइन करने की, उसके पहले आप कोशिश करके इसको सीख सकते हो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और बेल के आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।